हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नया नोटिफिकेशन लेके। IOCL के द्वारा 838 पदों पर वैकेंसी निकाली है। आज सुबह 24 जनवरी को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और बिल्कुल फ्रेशर छात्र यहां पे आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस यहां पे नहीं मांगा। अप्लाई करके इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, यहां पे फ्रेशर छात्र आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी 838 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर जो आपका क्वालिफिकेशन रखा है, अगर आपने ITI किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। ITI और डिप्लोमा के अंदर बहुत सारी ब्रांच और बहुत सारे ट्रेड को एलिजिबल कर रखा है। और अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। अब ग्रेजुएशन डिग्री के अंदर मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने कर रखा है यहाँ पे BSc तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे BCom कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। और अगर आपने यहाँ पे BBA कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। और अगर आपने यहाँ पे BA कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उससे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए चलते हैं यहाँ पे इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। तो मैं आपको डायरेक्टली इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे ही लेके चलता हूं। देखिए, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली ये टैब ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका रहेगा प्रोग्राम वो आपका अप्रेंटिस ट्रेनिंग का प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस डिमांड नहीं किया जाता। ये आपका स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर आप IOCL से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि जो पहला यहाँ पे आपको रीजन देखने को मिलेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आज सुबह ही नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है। और दूसरा आपका ईस्टर्न रीजन की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने वेस्टर्न रीजन की तरफ से भी वैकेंसी इन्होंने जारी कर दी है। आप यहां पे देख पा रहे हैं वेस्टर्न रीजन की जो वैकेंसी थी उसको हमने इससे पहले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था। अब चलते हैं यहाँ पे जो अलग अलग दो अलग अलग रीजन से वैकेंसी निकली है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। नोटिफिकेशन को आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये आपका यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दे दिया है। IOCL की तरफ से वैकेंसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये आपका नॉर्दर्न रीजन की तरफ से वैकेंसी आ रखी है। इसमें जो आपका लोकेशन रहेगा, जॉब लोकेशन, वो आपका नॉर्दर्न रहने वाला है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी आपकी 456 पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें आपका टेक्नीशियन, ग्रेजुएट और ट्रेड अप्रेंटिस आपको देखने को मिलेगा। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के अंदर डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के अंदर वो कैंडिडेट एलिजिबल है जिन्होंने कर रखा है यहाँ पे BA, BCom, BSc, BBA। और ट्रेड अप्रेंटिस के अंदर ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और आपका राजस्थान और उत्तराखंड, ये आपका जॉब लोकेशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे एक पूरा चार्ट मेंशन कर रखा है। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर लेता हूं कि चार्ट में क्या दे रखा है। देखिए, यहाँ पे आपका स्टेट है और ये आपका डिसिप्लिन कोड है और ये आपका डिसिप्लिन है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी और कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिवाइड कर दी है। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है वो आपका दिल्ली के लिए है ये सारी वैकेंसी। उसके अलावा यहाँ पे हरियाणा के लिए है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे पंजाब के लिए है,
उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश के लिए भी दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं तो आपका चंडीगढ़ के लिए है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए है, राजस्थान के लिए है, और ये आपका यूपी वालों के लिए है, उत्तराखंड के लिए वैकेंसी दे रखी है। तो ये वैकेंसी को अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं यहाँ पे कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, अब देखिए जो ट्रेड अप्रेंटिस रहेगा, ठीक है, उसके अंदर 10वीं के बाद आपका फुल टाइम 2 साल का ITI मांगा है ट्रेड अप्रेंटिस के अंदर। वहीं अगर बात की जाए कि आपका जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है उसमें क्या मांगा है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के अंदर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट ब्रांच के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपका परसेंटेज क्राइटेरिया भी दे रखा है। अब परसेंटेज क्राइटेरिया है 50% आपके होने चाहिए अगर आप जनरल, EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 45% आपके होने चाहिए अगर आप SST, PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये आपका परसेंटेज क्राइटेरिया होना जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, तो ग्रेजुएट के अंदर मैंने आपको बताया था BBA, BA, BCom, BSc ये वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। वही परसेंटेज क्राइटेरिया होना चाहिए 50% का क्राइटेरिया जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट, और 45% आपके SST, PWD कैटेगरी में आते हैं तो होना जरूरी है। इससे कम अगर परसेंटेज बने हैं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी 12th वालों के लिए भी वैकेंसी है, क्लास 12th वालों के लिए, जिसमें आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर ये आपका वैकेंसी देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि एज क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम आपका 18 साल है, मैक्सिमम 24 साल है। 31 जनवरी 2025 तक आपका एज काउंट होगा। रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, OBC कैंडिडेट को यहाँ पे आपका 27 साल तक के हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, और SST कैंडिडेट अगर यहाँ पे 29 ईयर के हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट यहाँ पे 10 साल तक का रिलैक्सेशन और ले लेंगे तो ये जो रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है। सिलेक्शन जो रहेगा यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिटन टेस्ट इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई आपका एग्जाम नहीं होगा, बस आपका मेरिट बनेगा, उसी मेरिट के बेस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको और देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बना दूंगा कैसे अप्लाई करना है। बाकी यहाँ पे MHRD नेक्स्ट पोर्टल के थ्रू आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। पूरा यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करवा रखे, इसको कॉपी करके आप यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डाल के डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं लॉगिन करके। अब यहाँ पे लास्ट डेट रहेगा आपका जो रहने वाला है 13 फरवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 13 फरवरी तक आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, बाकी ये आपका दे रखा है 13 फरवरी रात को 11 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जो था आपका नॉर्थर्न रीजन का था, ठीक है ना। उसके अलावा एक और वैकेंसी आ रखी है जिसको भी देख लेते हैं, ये भी IOCL की तरफ से है। बेसिकली इसमें जो आपका रीजन रहेगा वो आपका ईस्टर्न रीजन की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। ये आपकी ईस्टर्न रीजन की तरफ से वैकेंसी आ रखी है और ये भी आपका 24 जनवरी 2025 का नोटिफिकेशन है। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है। इसमें जो वैकेंसी है टोटल नंबर ऑफ वो आपकी 382 पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। ओवरऑल दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे आपकी 838 पद यहाँ पे आपको टोटल देखने को मिलेंगे। चाहे तो आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, इसमें भी सेम है कि आपका ट्रेड अप्रेंटिस है, ठीक है, और आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस है और ग्रेजुएट अप्रेंटिस है। ट्रेड में IT वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, टेक्नीशियन के अंदर डिप्लोमा कैंडिडेट, और ग्रेजुएट के अंदर जिन्होंने BA, BCom, BSc, BBA कर रखा है वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉब लोकेशन आपका वेस्ट बंगाल का, बिहार का, और आपका यहाँ पे उड़ीसा का, झारखंड का, असम का, सिक्किम का, ठीक है, अंडमान निकोबार का, त्रिपुरा का, नागालैंड का, मिजोरम का, मेघालय का। तो ये सारी आपको जॉब लोकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, तो ये सारा लोकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसमें सेम टू सेम इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। बहुत सारी ब्रांच को एलिजिबल किया है, जैसे कि सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो लगभग सारी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। बस यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर जो वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है वो ये सारी वैकेंसी है, और इसके अंदर ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी को डिवाइड यहाँ पे कर दिया कैटेगरी वाइज। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए कि ये आपकी वेस्ट बंगाल की है, ये आपकी बिहार की वैकेंसी है।
उड़ीसा वालों के लिए वैकेंसी है। उसके अलावा झारखंड, आसाम, और ये आपका सिक्किम, त्रिपुरा, और ये आपका नागालैंड, उसके अलावा यहाँ पे जो आपका दे रखा है मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, और ये सारी वैकेंसी को यहाँ पे बेसिकली डिवाइड कर दी है। टोटली आपकी जो वैकेंसी रहेगी 382 पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि ट्रेड अप्रेंटिस के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, जिन्होंने फुल टाइम आईटीआई कर रखा है। इसमें किसी भी टाइप का परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं मांगा, लेकिन वही बात आती है डिप्लोमा के अंदर, तो डिप्लोमा के अंदर परसेंटेज क्राइटेरिया मांगा है। 50% का क्राइटेरिया मांगा यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट, और आपका मांगा यहाँ पे 45% आपका एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, और सेम टू सेम आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिस के अंदर मांगा है, जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सेम परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे सिलेक्शन आपका जो होगा वो आपका होगा यहाँ पे डायरेक्टली मेरिट बेस्ड। एज लिमिट आपका 18 से 24 साल रहेगा। सेम टू सेम नोटिफिकेशन है, 31 जनवरी 2025 तक आपका एज लिमिट काउंट होगा, और एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है। किसी भी टाइप का रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट नहीं होने वाला, इन्होंने साफ तौर पे मेंशन कर दी है। और यहाँ पे इन्होंने अप्लाई प्रोसेस बता रखा है कि कैसे इसको अप्लाई करना रहेगा। ये सारी चीजें डिटेल से दे रखी है। 1 साल का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ये आपका होने वाला है। अब यहाँ पे लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन कर दी है 14 फरवरी 2025 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 24 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, 14 फरवरी तक आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। डायरेक्टली आपको मैं ऑफिशियली वेबसाइट पे लेके आ चुका हूँ, और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है डायरेक्टली अप्लाई लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखे हैं। इस पे क्लिक करके आप सर्टिफिकेट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी अप्लाई का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है, कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे। तो इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।